अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि कुछ ना करते हुए अमीर बनना, यानी कि बैठे बिठाए अर्निंग जनरेट करना और अमीर बनना एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा मुमकिन है, ये एक हकीकत बन सकती है। जो लोग कंपाउंडिंग के इफेक्ट को जानते हैं वो ये समझ सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं और वही स्टेप्स आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। शुरू करते हैं। नंबर 1, वॉरेन बफेट फरमाते हैं कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। जो भी कुछ आप कर रहे हैं अगर आप वो नहीं जानते तो आप हत्तुल इम्कान रिस्क के अंदर मौजूद हैं। तो इस रिस्क से बचने के लिए आखिर आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने ये गर्दन के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। आप में से कई लोग ये समझते होंगे उनकी प्रॉपर स्कूलिंग भी हुई है और वो अपने स्कूल के अंदर मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल्स को जानना मैथ्स का खेल नहीं है। फाइनेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फाइनेंशियल सिस्टम को जानना पड़ेगा, फाइनेंशियल रूल्स को जानना पड़ेगा। और ये इस किस्म की स्कूलिंग ना तो हमारे स्कूल्स के अंदर होती है ना कॉलेजेस के अंदर होती है, बकायदा हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में भी इस तरह का कुछ नहीं बताया जाता कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपनी लर्निंग पे खास फोकस करें, खास इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करें, अपने स्किल्स लर्न करें, अपने आप को एजुकेट करें। फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो ये आपको अपने फिनेंसेस को, अपने पैसे को मैनेज करना आएगा, वरना आप अपने पैसे को जो आपके पास होगा भी उसको भी खो देंगे। उसी इंडस्ट्री के अंदर, उसी कंपनी के अंदर आप हमेशा इन्वेस्ट करें जिसकी आपको प्रॉपर नॉलेज है, या फिर प्रॉपर नॉलेज आप हासिल करें। और ये प्रॉपर नॉलेज इन्वेस्टमेंट के हवाले से हासिल करने के लिए है नहीं कि मुंह उठा के स्टॉक्स के अंदर आपने इन्वेस्ट कर लिया। इस प्रॉपर नॉलेज को हासिल करने के लिए आपको बुक्स स्टडी करनी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर इस किस्म की वीडियोस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर आपको तरीकेकार बताते हैं कि किस तरीके से आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल हमारे आजमाए हुए तरीकेकार होते हैं। नंबर 2, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोचे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में ना रखें। हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचे। देखिए, हर मंथ की जो आपकी सेविंग है ना, हमेशा इंसान अपनी सैलरी में से तकरीबन 10% 20% सेविंग कर सकता है अपनी इनकम में से। उस इनकम में से 10-20% आप जो भी सेविंग कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए और हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए, क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है हमेशा लॉन्ग टर्म में ही फायदा देता है। शॉर्ट टर्म में इसमें ना तो आपको फायदा नजर आएगा ना सामने वाले। 3, सुनी सुनाई बात के ऊपर ना जाए, बल्कि हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जहां पर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, जिनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हो। हमेशा अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के मुतालिक आपने सोचना है। आपने ऐसी इनकम जनरेट करनी है जो आपके लिए पैसिव हो, यानी कि आप बैठे बिठाए अर्न कर सकें। जो कंपाउंडिंग का असल इफेक्ट है उसको आप समझ सकें। देखें ना, आप अगर इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट को नहीं समझेंगे तो ये आपको अमीर भी बना सकता है और गरीब भी बना सकता है। तो इसका समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, आजकल जिसको देखो कर्जा देता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। आपको हर चीज लोन पर मिल रही है। पाकिस्तान में हर ऐप आपको लोन देने के लिए तैयार है। सिर्फ वजह यह है क्योंकि उनको पता है कि कंपाउंडिंग के इफेक्ट से कैसे अमीर बना जा सकता है। लेकिन आपने भी इसके ऊपर लाजमी गौर करना है, अपने अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन पैदा करना है, यानी कि आपने गैर जरूरी और फजूल के कर्जों से परहेज करना है, वरना
आप गरीब हो जाएंगे और जो शख्स आपको कर्ज दे रहा है वो अमीर हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग का इफेक्ट उसके लिए काम करेगा जो आपको कर्ज दे रहा है। नंबर 5, वॉरेन बफेट हमेशा सीखने के ऊपर जोर देते हैं। हमेशा कहते हैं कि आपको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए हर चीज के मुतालिक, मार्केट ट्रेंड्स के मुतालिक, ग्लोबल ट्रेंड्स के मुतालिक, इकोनॉमिक कंडीशंस के मुतालिक। और जब भी किसी मुल्क की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही हो, यानी कि कोई भी मार्केट बन रही हो, कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है, उस वक्त आपके बिजनेस के भी ऊपर जाने के, उड़ान भरने का टाइम होता है। सिर्फ सही वक्त का आपको इंतजार करना होता है, सही तरीके से आपको अपनी अमाउंट को मैनेज करके इन्वेस्ट करना होता है। तो इसलिए आपको हमेशा वेल इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए मार्केट से, मार्केट के मुतालिक, मार्केट में प्रोडक्ट्स के मुतालिक, इकोनॉमिक कंडीशंस के मुतालिक, गवर्नमेंट के रूल्स के मुतालिक। ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। और फिर आपने सब्र के साथ, सब्र लाजमी है, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ आपने इंतजार करना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, कि जब आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसा प्रॉफिट लेकर आए कि आपको कुछ भी ना करना पड़े, यानी कि प्रॉपरली कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपके लिए काम करे और वो जो लाइफ साइकिल है, फाइनेंशियल लाइफ साइकिल है, उससे आप बाहर निकल सके। आप अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए, कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए आसानी अमीर बन सकते हैं। लेकिन इन 5 उसूलों को अगर आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, अगर सीख लेंगे, तो आपके लिए ये अमीर बनना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल रिसर्च के साथ ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में, फाइनेंशियल एजुकेशन में इजाफा करें। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।